नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है। सेना का मनोबल गिराने का काम दिग्विजय सिंह ने किया है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल खड़े किए हैं और फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं दिग्विजय सिंह ने। तो दिग्विजय सिंह के एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने पर बीजेपी हमलावर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है। सेना का मनोबल गिराने का काम दिग्विजय सिंह ने किया है। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था इसके सबूत मांगते हैं, कभी राम सेतु के सबूत मांगते हैं। और फिर दिग्विजय सिंह ने यात्रा में चलते चलते शायद कहा है, श्री राहुल गांधी जी साथ चल रहे हैं और दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ये सेना का मनोबल गिराने का पाप वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वो खड़े हैं, ये दिखा रहे हैं। मैं तो श्री राहुल गांधी जी से ये जवाब मांगता हूं कि ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है। टुकड़े टुकड़े गैंग आपके साथ चल रही है, सेना का मनोबल गिराया जा रहा है और राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं कि सेना कमजोर होगी। ये देशभक्ति नहीं है। कभी दिग्विजय सिंह के राज में सिमी का गढ़ था, ये मध्य प्रदेश। सेना का मनोबल गिराने का पाप और अपराध तो कम से कम कांग्रेस ना करे। वहीं रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि सबूत मांगने वालों को फाइटर प्लेन में बांधकर सेना ले जाए, जिससे ये पाकिस्तान की तबाही देख सकें। ये खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान का है। तो रामेश्वर शर्मा ने भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कि सबूत मांगने वालों को फाइटर जेट में बांधकर सेना ले जाए। पाकिस्तान और आतंकवाद की है और अब तो मेरी भारत की सेना से करबद्ध प्रार्थना है कि जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हो, जब भी पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को उड़ाए जाए, बम फेंके जाएं, तो इन तीनों महापुरुषों को उन विमानों के नीचे बांध कर ले जाया जाए, बमों के साथ इनको भी वहां पटक दिया जाए, जिससे जब ये भारत लौट कर आए तो गिनती अक्षरशः बता दें कि कितने पाकिस्तानी कैंप उड़े, कितने पाकिस्तानी आतंकवादी मारे और कौन कौन वहां पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर रोने वाला था और नहीं रोने वाला, तो ये तीनों रोले हैं। ये सेना के मनोबल गिराने वालों हैं। सेना के मनोबल को गिराते हैं, हिंदुस्तानियों के मनोबल को गिराते हैं, लेकिन इन नाकारा और बेईमानों के कारण किसी का मनोबल नहीं गिरेगा। सेना भी ताकतवर है, मनोबल भी ताकतवर है और इनको कुचलने का सामर्थ्य और आतंकवाद को कुचलने का सामर्थ्य भारत की सेना में था, है और रहेगा। और दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस लगातार सेना के मनोबल गिराने का काम कर रही है। दिग्विजय सिंह हमेशा पाकिस्तान परस्ती दिखाते हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यजनक है, इसलिए देश की जनता कांग्रेस से दूर हो गई है। कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह जैसे नेता लगातार सेना के मनोबल को गिराने का काम और पाकिस्तान परस्ती हमेशा ये दिखाते रहे हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यजनक है कि इस प्रकार से वरिष्ठ नेता इस प्रकार से सेना के मनोबल गिराने का, पाकिस्तान परस्ती का काम ये लगातार करते हैं और इसीलिए जनता इनसे दूर हो गई है और इसीलिए कांग्रेस इस प्रकार से सिकुड़ती जा रही है कि देश की चिंता, देश के प्रति इनकी भावनाएं इस प्रकार से लगातार प्रदर्शित होती।
और दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान पर राहुल गांधी ने किनारा कर लिया। जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां राहुल ने दिग्विजय सिंह के बयान को उनका निजी बयान देते हुए कहा कि जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हमारी आर्मी पर हमें पूरा भरोसा है। अगर आर्मी कुछ करे तो उन्हें सबूत देने की जरूरत नहीं है। उनका बयान निजी है, वो हमारा नहीं है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा व्यक्त किए गए विचार कांग्रेस पार्टी के नहीं, उनके व्यक्तिगत विचार हैं। 2014 से पहले यूपीए सरकार ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी। राष्ट्र हित में सभी सैन्य कार्रवाइयों का कांग्रेस ने समर्थन किया है और आगे भी समर्थन करेगी। और दिल्ली से बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का ट्वीट। दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर उन्होंने ट्वीट किया है। कहा है, भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह का बयान अगर उनका निजी बयान है तो फिर कांग्रेस के हेडमास्टर को यह भी बताना चाहिए कि पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक पर पार्टी का अधिकृत बयान क्या है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस नेता हैं और उन्होंने भी इस पूरे मसले पर ट्वीट किया है। और प्रमोद कृष्णम लिखते हैं ट्वीट में कि भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह का बयान अगर उनका निजी बयान है तो फिर कांग्रेस के हेडमास्टर को यह भी बताना चाहिए कि पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक पर पार्टी का अधिकृत बयान क्या है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उन्हें सम्मान देने और संसद में आयोजित पुष्पांजलि समारोह में हिस्सा लेने के लिए देश के कोने कोने से आए 80 युवाओं से पीएम मोदी ने बातचीत की। अपने नेता को जानो कार्यक्रम के तहत इन सभी युवाओं का चयन विस्तृत, उद्देश्यपूर्ण और योग्यता आधारित प्रक्रिया के आधार पर किया गया था। युवाओं से खास मुलाकात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें अनमोल सीख भी दे गए। आप लोगों ने नेताजी के जीवन में बहुत गहराई से अध्ययन करने का प्रयास किया होगा। गहराई से किया होगा कि गूगल से किया होगा, वो तो भगवान जाने, क्योंकि आजकल तो लोग गहराई से नहीं करते, गूगल से करते। पीएम नरेंद्र मोदी का ये संवाद देश के कोने कोने से आए 80 युवाओं के साथ था। लेकिन इस संवाद में जो सीख पीएम ने दी वो करोड़ों युवाओं के लिए है। इन युवाओं से पीएम मोदी के सवाल सिर्फ सवाल नहीं बल्कि अनमोल सीख है। पीएम ने युवाओं से पूछा, आप 8-10 घंटे से एक दूसरे के साथ हैं, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? क्या कोई बता सकता है कि यहाँ मौजूद युवाओं में किसका क्या नाम है और वो किस राज्य से आया है? आप में से करीब 8-10 घंटे हो गए हैं आप लोगों को साथ में। ज्यादा से ज्यादा नाम कोई बता सकता है इनमें से? कौन बता सकता है? मैंने इतने लोगों को नाम और उनका स्टेट। दरअसल ये युवाओं को पीएम मोदी से मंत्र मिला था एकता का, सामाजिकता का, प्रेम का, मन को जागृत रखने का। पीएम ने कहा कि वो चंद सेकंड के लिए भी किसी से मिलते हैं तो उससे जुड़ जाते हैं। उन्होंने सीख दी कि किसी से मिलिए तो जागृत मन से मिलिए। कभी कोशिश करनी चाहिए। कभी क्या करते हैं हम लोग, कोई मिलता है तो उसको बड़ा कैजुअल लेते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा जागृत मन से उसको मिलते हैं, अटेंटिव होते हैं, तो आपको वो रजिस्टर हो जाता है। जैसे अभी मैं आते ही कहा, अच्छा भाई तुम मुझे दोबारा मिल गए। अच्छा अभी मैंने इस बेटी को कहा तुमने वाइस चांसलर वाला तो सुबह भी मुझे बताया था। तो वहां तो मैं चलते चलते मिल रहा था आप लोगों को।
लेकिन किसी से आधा सेकंड 1 सेकंड बात हुआ, लेकिन मैंने अभी उसको फिर से दोहराया, सही व्यक्ति के सामने दोहराया, क्योंकि मैं उस समय भी ऐसे नमस्ते नहीं कर रहा था, भले 5 सेकंड था लेकिन आपसे जुड़ रहा था। कोशिश करनी चाहिए जिससे मिले उसकी बात याद रहे, चेहरा याद रहे, नाम याद रहे। धीरे धीरे आपका एक नया एप्टीट्यूड डेवलप होगा और 5 साल के बाद भी कोई मिलता है, अच्छा आप वहाँ मिले तो वही, एकदम उसको लगेगा अरे वाह ये मुझे इतना अपनापन से बात करते हैं। अच्छा, नेताजी की वो कौन सी चीज है जो आप जीवन में लाना चाहें? पीएम मोदी से युवाओं की एक खास मुलाकात अपने नेता को जानो कार्यक्रम के तहत हुई। संसद के सेंट्रल हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए एक विस्तृत, उद्देश्यपूर्ण और योग्यता आधारित प्रक्रिया के तहत चुने गए युवाओं के साथ पीएम ने संवाद किया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। करीब 30 सेकंड तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। करीब 30 सेकंड तक जो झटके थे वो महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड में भी लोगों ने भूकंप महसूस किया है जमीन में। तो ये बड़ी खबर है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आए हैं और क्या इसकी तीव्रता थी ये अभी सामने नहीं आया। करीब 30 सेकंड तक भूकंप के झटके लोगों ने दिल्ली एनसीआर में महसूस किया। इसके अलावा उत्तराखंड में भी लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया है और इससे कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ ये भी तस्वीर साफ नहीं हुई, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। करीब 30 सेकंड तक लगातार उन्हें भूकंप के झटके महसूस होते रहे। उत्तराखंड में भी बताया जा रहा है कि लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया है। तो दरअसल दिल्ली एनसीआर जोन में आता है जहां भूकंप आने की संभावनाएं बेहद ज्यादा होती हैं और एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आए हैं। करीब 30 सेकंड तक बताया जा रहा है कि लोगों ने इन्हें महसूस भी किया है। और मुंगेली से बड़ी खबर है, शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद का बयान आया है। बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यदि मिलेंगे, अपने विचार रखेंगे, हम प्रभावित हुए तो जरूर साथ देंगे। ये कहना है अवि मुक्तेश्वरानंद का। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कभी मिले नहीं हैं। बिलासपुर आकर धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में उन्होंने जाना है। तो ये बड़ी खबर है मुंगेली से, जहां शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यदि मिलेंगे, अपने विचार रखेंगे, हम प्रभावित हुए तो जरूर साथ देंगे। इसका उत्तर देने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री और उनके एकम से हमें ठीक से परिचित होने की आवश्यकता है। जब तक पूरी तरह से उन कार्यों से और उनके योगदान से नहीं है, हम इस तरह का विषय आपके सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं। अभी हमारी उनके बारे में जानकारी बहुत कम है। अभी हम जो 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आए हैं, वहीं से उनका नाम हमको पूछा गया आप पत्रकार पत्रों के माध्यम से, और उसके बाद फिर मोबाइल में लोगों ने हमको उनका फोटो दिखाया, तभी से हमारा उनका परिचय है। उससे पहले हम जानते नहीं थे। ये तो सनातन धर्म का ही देश है परंपरा से, इसलिए इसको सनातन धर्म का देश बनाने की तो कोई बात नहीं है, तो है। अगर राजनीतिक रूप से इसको सनातन धर्म का देश घोषित करने की कोई बात है तो वो एक अलग विचार का प्रश्न है। जहाँ तक साथ देने की बात है या लेने की बात है, उसका नियम ये है कि आप अपने विचार हमको बताइए। अगर आपके विचार हमको अच्छे लगते हैं तो निश्चित रूप से हम आपका साथ देंगे, यही होता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री मिलेंगे, अगर हमको अपने विचार बताएंगे और हम उससे प्रभावित होंगे तो निश्चित रूप से हम उनका साथ देंगे।
और अशोकनगर से बड़ी खबर है। कलेक्ट्रेट के सामने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। धरने पर बैठी सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भजन गाकर प्रदर्शन कर रही हैं। कार्यकर्ता 11 सूत्री मांगों को लेकर विरोध जता रही हैं। प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है और 6 दिनों तक धरना देकर विरोध जताएंगी कार्यकर्ता। तो ये तस्वीरें अशोकनगर से सामने आई हैं, जहां कलेक्ट्रेट के सामने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। धरने पर बैठी हैं सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भजन गाकर प्रदर्शन कर रही हैं। कार्यकर्ता 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध भी दर्ज करा रही हैं। इनके प्रदर्शन का आज दूसरा दिन। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार गरीब परिवारों के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दर्शन करवाने की योजना लेकर आई है। अब अमीर और सक्षम लोग भी इस यात्रा का लाभ लेने में जुट गए हैं। ताजा मामला सतना से है, जहां मुरैना के एसपी आशुतोष बागरी के माता पिता गरीब बनकर इस तीर्थ यात्रा का लाभ लेकर दर्शन के लिए जाने वाले थे। वहीं जिला प्रशासन को इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए एसपी के माता पिता का नाम तीर्थ दर्शन यात्रा की लिस्ट से काट दिया है। बता दें कि एसपी के पिता भी एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। एक आवेदक श्री लालजी बागरी और उनकी पत्नी जो सहयोग में थी, उनके जो तीर्थ यात्रा के साथ एक जाता है, उसमें उन्होंने आवेदन किया था। बाद में संज्ञान में आया है कि वो एक शासकीय सेवक हैं। इसके साथ ही शासकीय सेवक होने के कारण वो आयकर की श्रेणी में भी आते थे। तो ऐसी स्थिति में आयकर दाता होने के कारण वो पात्र नहीं पाए गए। उनकी चूँकि ये जानकारी हमारे संज्ञान में बाद में आई है, उनके द्वारा ये पूर्व में प्रस्तुत नहीं की गई थी। ऐसी स्थिति में उनको अपात्र घोषित कर दिया गया है और वो यात्रा नहीं करेंगे। विभाग द्वारा पाया गया कि ये अपात्र की श्रेणी में थे, इसके बावजूद इन्होंने अपना आवेदन किया है तीर्थ यात्रा के लिए। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा इनको निलंबन कर दिया गया है। और बड़ी खबर है दिल्ली से। गणतंत्र दिवस पर साहस का प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार से नवाजा जाएगा। गृह मंत्रालय कल 11 बजे मेडल की घोषणा करेगा। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक की घोषणा होगी और देश की सेवा में शौर्य दिखाने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मान दिया जाएगा। और देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50 शहरों में एक साथ ट्रू 5G लॉन्च करके रिलायंस जियो ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही जियो ट्रू 5G नेटवर्क से जुड़ने वाले शहरों की संख्या 184 तक पहुंच गई है। नेशनल कैपिटल रीजन के पानीपत, रोहतक, करनाल, सोनीपत और बहादुरगढ़ भी जियो ट्रू 5G से जुड़ गए हैं। नेशनल कैपिटल रीजन के शहरों के साथ हरियाणा से जुड़ने वाले अन्य शहर हैं अम्बाला, हिसार और सिरसा। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद और सहारनपुर में भी जियो ट्रू 5G सेवाएं शुरू हो गई हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के 7, ओडिशा के 6, कर्नाटक के 5, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के 3-3, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के 2-2, असम और झारखंड, केरल, पंजाब और तेलंगाना का 1-1 शहर भी जियो ट्रू 5G नेटवर्क से कनेक्ट हो गए हैं। इस लॉन्च के साथ ही गोवा और पुडुचेरी भी 5G के मैप पर उभर आए हैं। रिलायंस जियो इनमें से अधिकांश शहरों में 5G सेवाएं शुरू करने वाला पहला और एकमात्र ऑपरेटर बन गया है। इन शहरों के जियो यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर के तहत आमंत्रित किया जाएगा। आमंत्रित यूजर्स को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 1 Gbps प्लस स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।